भगवान का पंचामृतों से ही अभिषेक होता है, ये प्राचीन परंपरा है। जहां तक संभव है हम सारे द्रव्य जुटाते हैं, सारे द्रव्य यदि शुद्धता पूर्वक जुटाए जा सकते हैं तो हम भगवान का पूरा अभिषेक करते हैं। अभिषेक के नाम सुनिए। सबसे पहले जलाभिषेक। कौन सा? जलाभिषेक के बाद शर्कराभिषेक, तीसरा है घृताभिषेक, फिर है दुग्धाभिषेक, फिर है दधना अर्थात दही अभिषेक, सर्वौषधि अभिषेक, चतुष्कोण कलश अभिषेक, पुष्प चंदनानुलेपन, पुष्प वृष्टि, और फिर उसके बाद मंगल आरती, मंगल आरती के बाद पूर्ण कलश, और पूर्ण कलश के बाद शांति धारा। कितने हो गए? 12 प्रकार से हमारे लिए भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना होता है। ये रोज की क्रिया में 12 प्रकार का अभिषेक है। बात समझ में आई? और ये पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है। केवल जलाभिषेक जैनों की परंपरा नहीं है। जैनों की परंपरा में, पूर्वाचार्यों की परंपरा में, आर्ष परंपरा में कितने प्रकार का अभिषेक है? 12 प्रकार का। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। कौन सा? पंचामृत। क्यों? इसमें 5 अमृत भी हैं। इन 12 प्रकार की कड़ियों में 5 अमृत हैं जल के अलावा। कौन से 5 अमृत है? कौन से 5 अमृत है? एक है शक्कर, दूसरा है घी, तीसरा है दूध, चौथा है दही, और 5वां है सर्वौषधि। ये 5 अमृत माने गए हैं। इसका एक श्लोक है, एक प्राचीन श्लोक है जिसमें इन 5 का नाम है कि ये 5 अमृत इन 12 प्रकार के अभिषेक में इंक्लूड हुए हैं, इसलिए इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। ये 5 अमृत का काम करते। क्या करते? कैसे? वो हमें मरने नहीं देते। जब तक दूध पीते रहोगे, दही खाते रहोगे, घी खाते रहोगे, दवाइयां लेते रहोगे, तब तक तुम मरोगे। इसलिए अमृत, क्या कहा उसको? जो अमृत के समान है। अमृत तो नहीं है, अमृत नहीं है, किंतु अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? क्योंकि ये जीवन प्रदायिनी शक्ति से समन्वित है। इन 5 के कारण जीवन चलता है। केवल पानी से जीवन चलने वाला, जो केवल जल से जीना चाहते हैं वो जलाभिषेक करें, जो केवल जल के बलबूते जी सकते हैं वो जलाभिषेक करें, और जिन्हें बिना दूध दही घी के नहीं जमता है, जो नहीं जी सकते, उन्हें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। या तो केवल जल पी करके जियो। जब हमें खाने पीने में सब चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, मलाई चाहिए, सब चाहिए, भगवान के लिए क्यों कतराते हो? क्यों कतराते हो? ये द्रव्य हमने नहीं चुने, इन द्रव्यों का सिलेक्शन हमने नहीं किया है। किसने किया है? प्राचीन पूर्वाचार्यों ने किया है। 5वीं शताब्दी से लिखा हुआ अभिषेक पाठ संग्रह हमारे सामने है, और सबसे बढ़िया 1000 साल पुराना तो इतिहास हमारे सामने है। शास्त्र तो हमारे पास 1600 साल पुराने हैं पंचामृत अभिषेक का वर्णन करने वाले, किंतु 1000 साल पुराना तो इतिहास जीवंत है। कौन सा? श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली सन 981 में उस मूर्ति की पंचकल्याणक हुई, प्रतिष्ठा हुई, तब से वहां पंचामृत अभिषेक हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारी परंपरा तो 1000 साल पहले से चल रही है। जलाभिषेक वालों की परंपरा 400 साल से है। कब से है? और वो किसी मुनि या आचार्य के द्वारा लिखित नहीं, पंडितों के द्वारा घड़ाई हुई परंपरा है। बनारसी दास और टोडरमल जी, ये 2 जो हैं थोड़े से मौसेरे भाई थे, एक साथ हुए नहीं है, किंतु बोलते ना वैसे वाले मौसेरे भाई थे। तो इन दोनों ने मिलकर के इस परंपरा को घड़ाया है, जो भी नाम दिया गया, किंतु उन्होंने ये सारी बातें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइप से 13 चीजों को उन्होंने हटा दिया, जिससे हमारा नाम पॉपुलर हो जाए, हमारे पीछे भी थोड़ी भीड़ बढ़ती जाए। क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं था, घास डालता नहीं था, और बोले जब तक हम परंपरा से चलेंगे तब तक हमें कोई घास डालने वाला नहीं है। तो कुछ तो अपन समथिंग न्यू, कुछ नया, दुनिया से हटकर कुछ अलग बात लोगों को बताएंगे तो अपने आप अपने फॉलोवर्स बनेंगे। इस हिसाब से उन्होंने ये सब छुड़वाया, और फिर कहा कि गृहस्थों को ये क्रियाकांड है। क्या कहा? क्रियाकांड छोड़ो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। कहां से रंग आने वाला है? तुम्हारा धन नहीं लगेगा, दान नहीं होगा, स्वाध्याय में तुम्हारा धन लगने वाला है? लगेगा क्या? जो धन 5 प्रकार के पापों से पैदा हुआ है,
उस धन की सार्थकता कहां करोगे? स्वाध्याय और ध्यान में तो पैसा ही नहीं लगता, इसलिए हम लोग पैसा नहीं रखते। मुनि महाराज अपने साथ पैसा क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनका रंग चोखो आ जाए, बिना और हिंग के और फिटकरी के रंग आ रहा, किंतु गृहस्थों को वो रंग आने वाला नहीं है, रास नहीं आएगा। वो स्वाध्याय, वो ध्यान, गृहस्थों को कभी रास आने वाला नहीं है, इसलिए उनका धन लगता रहे। इसलिए तो ये सारे अभिषेक हैं कि आप स्वयं अपने धन से रोज दूध ले जाओगे, दही ले जाओगे, सरोशरी ले जाओगे, घी ले जाओगे, शक्कर ले जाओगे, अष्टद्रव्य की सामग्री ले जाओगे, आपका धन लगता रहेगा। धन लगता रहेगा तो आपकी गृहस्थी सार्थक हो जाएगी, होने वाले आरंभ और पापों से आप मुक्त होते रहोगे। बात समझ में आ रही? इसलिए जो है ये अभिषेक विधि का प्रावधान पूर्वाचार्यों ने किया। तो इसमें 5 अमृत हैं, उस कारण उसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। हर अभिषेक के बाद एक अर्घ्य दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जलाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। फिर शक्कर का अभिषेक। शक्कर के अभिषेक में आप बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट शक्कर का अभिषेक होना ही चाहिए। और यदि इसमें बढ़ाना है तो अनार का रस, मौसम्बी का रस, यदि समर वेकेशन है तो मैंगो रस, आम का रस। जो हमें अच्छा लगता है वो पहले भगवान को, जो हमें अच्छा लगता है पहले वो गुरु को। आलू प्याज नहीं बोलेंगे, हमको तो आलू प्याज अच्छा लगता है, वो नहीं। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध ऐसे फल माने गए हैं, वो सारे फल पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले क्या करूंगा? दक्षिण महाराष्ट्र में आज भी परंपरा है, पहला गन्ना भगवान को चढ़ाते हैं और पहला आम, पूरे कर्नाटक में ये परंपरा है। पहला आम जो है भगवान को चढ़ाते हैं, गुरुओं को देते हैं, हर मंदिर में चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक होता है। फिर वो लोग आम का रस लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बिना वो आम का रस नहीं लेते। यही वास्तविक परंपरा है। तो जो है ये दिया जाएगा। दिवाली का पहला मिष्ठान्न भगवान को चढ़ाया जाएगा, फिर हम स्वयं खाएंगे। बात समझ में आई? अब हमें ये देखना है कि ये अभिषेक में और पूजा में कहां हिंसा हो रही भाई? लोग बोलते कि हिंसा हो जाती है। कौन सी हिंसा होती है बताओ तो जरा। एक इंद्रिय जीव मरे कि 2 इंद्रिय मरे कि 3 इंद्रिय? देखिए आप, पंचामृत अभिषेक के जो नाम लिए गए उसमें से बुरा कितना इंद्रिय जीव है? शक्कर कितने इंद्रिय जीव है जरा बताओ तो। घी कितने इंद्रिय जीव है? दूध कितना इंद्रिय जीव है? दही कौन से इंद्रिय जीव है? 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कौन से इंद्रिय जीव है? जीव ही नहीं है, वो क्या है? अजीव, अचित्त वस्तुएं हो गई। शक्कर अचित्त हो गया। कब तक सचित्त था? जब तक गन्ने में था। वो गन्ना भी कब सचित्त था? जब खेती में था, जब पेड़ था, जब जमीन से जुड़ा होता तब तक। जब गन्ना अलग हो गया, गन्ने से शक्कर बन गई, वो अचित्त हो गई। तो शक्कर अचित्त है, घी अचित्त है, दूध अचित्त है, फलों के जूस अचित्त है, इसके अलावा सर्वौषधि अचित्त है। कौन सी सचित्त पदार्थ है जिससे हिंसा होगी? केवल एक ही पदार्थ सचित्त है, जल। कौन सा? जलाभिषेक में ही हिंसा हो सकती है, बाकी किसी अभिषेक में हिंसा नहीं हो सकती। और करने वालों ने जलाभिषेक किया, बाकी सारा छोड़ दिया। मूर्खता की हद है, बेवकूफी की हद है कि क्या क्या बोले जाएंगे और क्या क्या समझाते जाएंगे और समझने वाले समझते जाएंगे। अपने भारत में मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। आप अपना एक कोई भी व्यक्ति सोच लो, आज भी सोच लो कि मुझे एक नया कुछ तो चलाना है रजनीश सरी का, और सोच लो आपको भी फॉलोवर्स मिल जाएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने लोग तो मिल ही जाएंगे। तो ये जो है हमारे अज्ञान की एक हद है। भाई तुमने पूरे पंचामृत अभिषेक में अचित्त वस्तुओं में हिंसा देखी, और जो सचित्त है कौन सा? जल, जो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं हो सकता है। पंच स्थावर कायों में से एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उसमें से एक है कौन? जल। दूध कहाँ है भाई पंच स्थावर में? कहाँ है दही? कहाँ है घी? कहाँ से हिंसा होगी? कहाँ हिंसा हुई? और आप देख लो अष्टद्रव्यों में बोले फूल मत चढ़ाओ, नैवेद्य मत चढ़ाओ, उसमें हिंसा है। और सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जल। कहाँ गया जल? एक जल में की बूंद में असंख्यात जलकायिक जीव होते ही है, और जलकायिक जीवों की विराधना किए बिना तुम ना आहार दे सकते हो, ना अभिषेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही? अब एक बात